देखिए प्रेमियों, जब तक हम प्रभु के राम नाम के बारे में पूर्ण रूप से हम जानकारी हासिल नहीं कर लेंगे, तब तक हमारी भक्ति जो है, हम सही रूप में अपनी भक्ति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हमारा जीवन का जो परम लक्ष्य है भगवत प्राप्ति का, आत्मा के उद्धार का, ये कैसे संभव होगा? क्योंकि आत्मा के उद्धार का, भगवत प्राप्ति का सिर्फ एक ही साधन है, वह प्रभु के नाम का सिमरन, राम के नाम का सिमरन, राम के नाम का जाप। भगवान के नाम का जाप ही हमारा जो है हर लक्ष्य को पूरा करेगा, भगवान का भी दर्शन कराएगा, भवसागर से पार भी कराएगा। इसलिए हमको भगवान के नाम के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। कहीं जपिए नाम रूप बिन देखे, आवत हृदय स्नेह विसेखी। कहते हैं जब प्रभु के नाम का आप जाप करोगे, प्रभु के नाम को आप याद करोगे, प्रभु के नाम का आप सिमरन करोगे, तो प्रभु से मिलने के लिए आपके अंदर एक तड़प पैदा होगी, एक विरह जगेगा कि हम प्रभु से कैसे मिलेंगे। प्रभु से मिलने के लिए इतना आपकी आत्मा बेचैन हो जाएगी, बेचैन हो जाएगी जब प्रभु का नाम आपको मिल जाएगा। इसलिए गोस्वामी जी महाराज इस समझा रहे हैं कि नाम रूप दुई से उपाधि, अकथय अनादि सुसामुझी साधी। कहते नाम और रूप ये दोनों अकथ है, प्रभु का ये दोनों रूप है, प्रभु का ये दोनों स्वरूप है। ये अकथ है, अनादि है। इसमें नहीं कहा जा सकता कौन छोटा है कौन बड़ा है, कौन कब है कौन कब का है, यानी कौन पहले आया कौन बाद में आया, ये कहा नहीं जा सकता। इसलिए इस बात को आप समझो, तब साधना करो, तब साधना करो, तभी दोनों से आपका प्रीत होगा, उनके नाम से भी उनके रूप से भी। समझ लो इस बात को। वो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि बताओ, लोग पूछा करते हैं कि राम बड़े हैं कि राम का नाम बड़ा है। जिसके जो भी मन में आता है वो कह देता है, लेकिन गोस्वामी जी महाराज समझा रहे हैं कि को बड़े छोटे और कहत अपराधु, और सुन गुण भेद समुझी है साधु। कहते हैं कि कौन इसमें छोटा कहा जाए, किसको बड़ा कहा जाए, किसको छोटा बड़ा कहा जाए? अपराध लग जाएगा, क्योंकि इसमें कोई छोटा बड़ा कहने लायक नहीं है कि किसको आप छोटा कहो किसको आप बड़ा कहो, अपराध लग जाएगा। कहते हैं इसको कौन समझ सकता है? इसको कोई साधु समझेगा, कोई महात्मा समझता है, कोई संत समझता है, कोई संत समझता है। महात्मा इस बात को सुना रहे हैं, इस बात को समझा रहे हैं कि आप नाम, भगवान का नाम और भगवान के रूप के बारे में आप समझो। कितनी विचित्र, कितनी बड़ी महिमा है, कितनी बड़ी महिमा, कितनी बड़ी महिमा है नाम का भी और रूप का भी। और हम लोग वैसे ही आपस में किसी को बड़ा कहते, किसी को छोटा कहते, लेकिन इसकी महिमा कितनी अपरंपार है, कितनी अगाध है, अबोध है इसकी महिमा। तो हमें तो जानना पड़ेगा ना, नाम क्या है, रूप क्या है। जब तक हम पूर्ण रूप से नई जानकारी कर लेंगे तो हम भक्ति क्या करेंगे?
भक्ति क्या करें। महात्मा इस बात को सुना रहे, गोस्वामी जी इसी बात को, गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि देखे हैं रूप और नाम आधीना, कि देखी हैं रूप नाम आधीना, अरूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। कह रहे हैं कि बच्चा अरे इस बात को समझो, यदि भगवान को देखना चाहते हो, उनके रूप को देखना चाहते हो, तो उनके रूप को आप तभी देख सकते हो जब आप उनके नाम को जानोगे, उनके नाम को स्मरण करोगे, उनके नाम को पकड़ोगे, तब आप भगवान के रूप को देख लोगे, भगवान को देख लोगे। लेकिन भगवान के नाम को जब तक आप नहीं जानोगे, भगवान के नाम को जब तक आप नहीं पकड़ोगे, तब तक आप ही कहो भगवान के रूप को देख लें, तो ये संभव नहीं। कहे रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। कहते हैं कि कोई कहे कि बिना नाम के हम प्रभु को देख लिया, प्रभु के रूप को देख लिया, कहीं ये संभव नहीं। जब भी प्रभु आपको मिलेगा तो नाम के जरिए मिलेगा। जब भी प्रभु आपको मिलेंगे तो नाम के जरिए मिलेंगे, नाम के जरिए मिलेंगे। इसलिए हमें प्रभु से मिलने के लिए शौक तो है अंदर, हम प्रभु परमात्मा से अपने मिल लें, शौक तो है। लेकिन अब बात ये आ जाती है कि हम मिलेंगे कैसे प्रभु से, हम प्रभु से मिलेंगे कैसे, इस बात को तो हमें समझना है। जब तक इस बात को नहीं समझेंगे तो फिर अपने मन से, कहीं अपने मन की बड़ी कुलवंतीन आज छुए न पावे गगरिया हो, को खोले कपट के वणिया हो सतगुरु बिन साहेब। कहते अपने मन के कुछ भी समझ लो कि हम भगवान से मिल जाएंगे, कैसे मिल जाओगे बिना भगवान के नाम। जब भगवान कहते हैं मुझसे मिलने का जो रास्ता है वह मेरा नाम है, मेरे नाम के जरिए आज तक जिसने भी मुझको पाया है नाम के जरिए पाया है, आगे भी जो पाएगा नाम के जरिए पाएगा, और नाम के बिना कोई मुझको पा नहीं सकता। यही तो भगवान कह रहे हैं। गोस्वामी जी महाराज इसी बात एक कह रहे हैं कि गोस्वामी जी महाराज कि जपी नाम अरूप बिन देखी, अवावत हृदय स्नेह बेसिखी। कहते हैं यदि आपको प्रभु का नाम मिल गया, प्रभु का नाम आपको मिल गया, प्रभु के नाम को आप जान लिए, तो प्रभु के नाम को जब आप जाप करोगे, प्रभु के नाम का आप सिमरन करोगे, ख्याल करोगे, तो प्रभु से कितना प्रेम उत्पन्न हो जाएगा मिलने के लिए, कितनी विरह अंदर पैदा होगी, कितनी तड़प पैदा होगी, इसका कोई बयान ही नहीं किया जा सकता है। इसका बयान ही नहीं किया जा सकता। इसलिए नाम को प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है, नाम को समझना बहुत ही ज़रूरी है। और नाम नहीं समझोगे, नाम के बारे में नहीं समझोगे तो भगवान से क्या मिल सकते हो, भगवान के बारे में क्या जान सकते हो, उनके रूप के बारे में क्या जान सकते हो। इसलिए गोस्वामी जी महाराज हम सबको समझाने की यही कोशिश कर रहे हैं, अब आपको नाम चाहिए, नाम, प्रभु का नाम, श्री जैसे भगवान का जो नाम है वो नाम चाहिए, नाम चाहिए। समझाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं गोस्वामी जी महाराज। गोस्वामी जी महाराज ये कह रहे हैं कि नाम रूप गति अवकथ कहानी, और समुझत बनयन जात बखानी। नाम और रूप इसको कहा नहीं जा सकता, ये अकथ है। ये इसकी जो कहानी है, इसका जो इतिहास है वो अकथ है, वो कहा नहीं जा सकता, इसका वर्णन कोई कर ही नहीं सकता, केवल समझा जा सकता है, इसका अनुभव किया जा सकता है, और इसको कहा नहीं जा सकता, इसको कहा नहीं जा सकता। गोस्वामी जी महाराज इसी बात को समझाना चाहते हैं। और हम लोग कह कह के कितना बयान कर देते हैं,
लेकिन वो कह रहे हैं कि नाम और रूप की जो गति है वो अकथ है, अकथ है, वो कहीं नहीं जा सकती, कहीं नहीं जा, केवल अनुभव किया जा सकता, समझा जा सकता है। उसको आप समझो। कैसे समझोगे, कैसे समझोगे? वही तो समझाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। कहते हैं राम नाम मन दीप धरु, जी हृदय हरिद्वार, स्वामी भीतर बाहर, जो चाह से उजियार। कहते हैं यदि अंदर बाहर उजाला चाहता है तो राम और नाम, राम का मतलब होता है उनका रूप और नाम का मतलब होता है उनका नाम। तो उनके रूप को और उनके नाम को, आत्मा की ड्योढ़ी पर, आत्मा जहाँ बैठी है उस जगह उनके रूप का भी ख्याल कर और उनके नाम का भी ख्याल कर। यानी नाम रूप इसको जो है आप आत्मा की जबान पर, आत्मा की ड्योढ़ी पर आप रख, जहाँ आत्मा की बैठक है, तो वहाँ पे अंदर भी उजाला और बाहर भी उजाला, दोनों तरफ उजाला होगा, दोनों तरफ उजाला हो जाएगा। यानी तुम्हारे अंदर भी उजाला हो जाएगा और तुम्हारे बाहर भी उजाला हो जाएगा। तुम्हें आत्मज्ञान भी मिल जाएगा और परमात्म ज्ञान भी मिल जाएगा। तुम्हें परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी, परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। ये बात तो आपको समझाया जा रहा कि आप समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। गोस्वामी जी महाराज इतना लंबा चैप्टर, इतना लंबी बात केवल समझाने के लिए कह रहे हैं कि यदि आप समझ जाओगे तब तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं समझोगे तो अब मानव तन पा करके आप कैसे प्रभु को प्राप्त कर पाओगे? इसलिए इस बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप समझ जाओ, समझ जाओ। अब रूप तो आपको मिल ही नहीं सकता जब तक नाम नहीं मिलेगा। जब तक नाम नहीं मिलेगा तो भगवान के रूप का तो आप दर्शन नहीं कर पाओगे, और जब नाम मिल जाएगा तो रूप भी मिल जाएगा। इसलिए आपको नाम की खोज करनी है। नाम कहाँ मिलेगा, नाम कहाँ मिलेगा? इसी को सबरी को समझाते हुए भगवान राम ने यही नवधा भक्ति का उपदेश दिया था कि हे सबरी, मेरी प्रथम भक्ति है, मेरी प्रथम भक्ति है, तू संतों का संग कर, साधु महात्माओं का साथ कर। यानी मेरी पहली भक्ति है कि जो कोई संतों महात्माओं के पास जाकर उनकी संगत करता है, उनकी संगत करता है, ये मेरी प्रथम भक्ति, ये मेरी प्रथम भक्ति है। भगवान राम ने नवधा भक्ति का उपदेश देते हुए यही कहा था कि सांसारिक अवस्था में, यानी गृहस्थ आश्रम में रह करके जीव को यदि मुझे प्राप्त करना है तो मेरी नवधा भक्ति को वो अपना ले। यानी पहले वो संतों महात्माओं की संगत में जाए, संतों महात्माओं का साथ करे, संतों महात्माओं का सत्संग सुने, ये मेरी प्रथम भक्ति। और उनका शरण में जाएगा, उनका साथ करेगा, उनकी सेवा करेगा, और संत महात्मा जब खुश हो जाएंगे तब दूसरी भक्ति मेरी प्रारंभ कर देंगी, दूसरी भक्ति मेरी शुरू हो जाएगी। वो क्या है, क्या है? कहते मेरी कथा। कहीं प्रथम भगति संतन के संगा, दूसर मम रति कथा प्रसंगा। कहते दूसरी भक्ति मेरी कथा। मेरी कथा कौन कहेगा? संत कहेंगे। यानी मेरी जो कथा है, कथा मेरी किसकी है? दो ही तो होती है कथा। भगवान के एक रूप की कथा होगी और भगवान के एक नाम की कथा होगी। और क्या भगवान की कथा? यही तो है जो अकथनीय है। इसी कथा को महात्मा सुनाएंगे, संत इसी कथा को सुनाएंगे। वही भगवान कहते हैं दूसरी भक्ति मेरी कथा है। और कथा कौन सुनाएगा? जब संत के पास तुम जाओगे, संत ही सुनाएगा
मेरे रूप के बारे में, मेरे नाम के बारे में मेरी कथा वही सुनाएगा, वही मेरा नाम बताएगा, वही मेरे नाम से जोड़ेगा। जो कथा हो रही है, जो कीर्तन हो रहा है, मेरी कथा जो चल रही है, इसी को कहा कि जय हरि कथा सुनाई नाई काना, जय हरि कथा सुनहि नहीं काना, और श्रवण रंदयहि भवन समाना। जिसने आत्मा के कान से मेरी कथा को नहीं सुना, उसका कान क्या है? सांप की बिल है। उसका कान क्या है? सांप की बिल है, उसमें सांप रह रहा है। सांप का भवन है वो। महात्मा इस बात को सुना रहे, समझा रहे। तो गोस्वामी जी महाराज तो इशारा कर रहे हैं ना कि हमें उस नाम की प्राप्ति के लिए, नाम की प्राप्ति के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? हमें महात्माओं के पास जाना पड़ेगा, संतों के पास जाना पड़ेगा। बिना संत के हम उस नाम की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कहा कि नाम जी है जपी और जागहि जुगी, नाम जी है जपी जागहि